CA Sachin Khandare from Prime Academy of Capital Market and welcome to our channel निफ्टी परिवार। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपए तक का सफ़र हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और वो भी स्विंग ट्रेडिंग से। और इसका प्रूफ भी हम लोग इसके आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज़ द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी का बेनिफिट हमको उठा के हमारे इस सफ़र को हमें अचीव करना है। तो कैसे अचीव करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये हमने कुछ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स निकाले हैं जो हाईली लिक्विड स्टॉक्स हैं और लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। इसमें रिलायंस है एनर्जी सेक्टर से, जिसकी आज के डेट में मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14.91 लाख करोड़ और उसका डेली का एवरेज क्वांटिटीज़ होती है 1 करोड़ 42 लैक्स और मार्केट प्राइस इज 2245। देन TCS फ्रॉम IT सेक्टर, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 12.12 लाख करोड़ और उसकी जो डेली एवरेज ट्रेडेड क्वांटिटी है 37 लैक्स और आज के डेट में उसका मार्केट प्राइस है 3277। देन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड फ्रॉम FMCG सेक्टर, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.56 लाख करोड़ और उसकी जो एवरेज डेली ट्रेडेड क्वांटिटी है 22,65,000 और उसकी करंट मार्केट प्राइस है 2366। देन मूव टू HDFC which is from non-banking financial company and जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.59 लाख करोड़ और उसकी एवरेज डेली ट्रेडेड क्वांटिटी 45 लैक्स और उसकी करंट मार्केट प्राइस है 2540। देन कोटक महिंद्रा बैंक फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3.5 लाख करोड़ और जिसके एवरेज डेली ट्रेडेड क्वांटिटी है 47 लैक्स और उसका जो करंट मार्केट प्राइस है 1767। और नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस विच इज़ अगेन फ्रॉम NBFC, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3.75 लाख करोड़ और जिसका एवरेज डेली ट्रेडेड क्वांटिटी है 51 लैक्स और उसका जो करंट मार्केट प्राइस है 6,200 रुपीज़। देन आयशर मोटर फ्रॉम ऑटो सेक्टर, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 70.76 लैक्स करोड़ और जिसका एवरेज डेली ट्रेडेड क्वांटिटी होती है 12 लैक्स और उसका करंट मार्केट प्राइस है 2742। देन एशियन पेंट्स विच इज़ फ्रॉम केमिकल्स सेक्टर और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2.83 लाख करोड़ रुपीस और एवरेज डेली ट्रेडेड क्वांटिटी है 23 लैक्स और उसका करंट मार्केट प्राइस है 2954। देन सन फार्मा फ्रॉम फार्मा सेक्टर, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1.62 लाख करोड़ और एवरेज डेली ट्रेडेड क्वांटिटी है 90 लैक्स, करंट मार्केट प्राइस है 677। देन डी मार्ट विच इज़ फ्रॉम रिटेल सेक्टर, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 2.12 लाख करोड़ एंड उसका एवरेज डेली ट्रेडेड क्वांटिटी है 7 लैक्स, जिसकी करंट मार्केट प्राइस है 3276। तो हमें करना क्या है, हमें इनमें से कोई भी 3 स्टॉक सिलेक्ट करने हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए और कैसे स्विंग ट्रेडिंग करना है हम आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, हमने कुछ ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स सिलेक्ट किए हैं जिसमें हेवी वॉल्यूम्स होता है, जिसमें एक है CPSE जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से बिलोंगिंग करता है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है रुपीज़ इन लैक्स में 15.52 लैक्स और जिसकी एवरेज डेली ट्रेडेड क्वांटिटी होती है 40 लैक्स और करंट मार्केट प्राइस है 26.82। देन निप्पॉन बैंक बीज एक बैंकिंग सेक्टर का ETF है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8.92 लैक्स और एवरेज डेली ट्रेडेड क्वांटिटी है 12 लैक्स और करंट मार्केट प्राइस इज 350। Then gold bees which is belonging to the gold sector, उसकी market capital है 6 lakhs and average daily traded quantity is 52 lakhs, उसकी current market price is 42। then Nippon IT Nifty bees Nifty 50 sector, उसकी market capital है 3.68 lakhs, average daily traded quantity 20 lakhs, current market price 170। then Nippon Junior bees which is from Next 50, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1.86 लैक्स
इसकी एवरेज डेली ट्रेडेड क्वांटिटी है 1 लाख और उसका करंट मार्केट प्राइस है 430। आप इसमें से भी कोई भी एक दो ETF चॉइस कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो हमें करना क्या है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक हमने बजाज फाइनेंस का एक स्टॉक लिया है और ये पिछले कुछ एक साल का हमने डेटा लिया है 1 जनवरी 2020 से। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कोई भी रेट चल रहा होगा फर्स्ट ऑफ द मंथ, उसको हमें बाय कर लेना है। तो हमारे पास कैपिटल हमने 10,000 से चालू किया है। हमें क्या करना है, हमें 30,000 रुपीज़ हमारे डीमैट अकाउंट में रखना है फॉर एवरेजिंग करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 3 क्वांटिटीज बाय कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे 6483, जिसका एवरेज प्राइस होगा 2161। हमें इमीडिएटली क्या करना है, उससे 5% नीचे का एक एवरेज प्राइस डाल के GTT ऑर्डर भर के रख देना है -5%, और टारगेट प्राइस भी हमें भर के रख देना है। तो यानी आपको स्क्रीन के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली अगर प्राइस गिरेगा तो ऑटोमेटिकली एवरेजिंग होगा, और अगर टारगेट प्राइस डाल दिया है तो आपका टारगेट भी अचीव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 1 जून में हमने ऑर्डर डाला है और नेक्स्ट डे ही हमारा टारगेट अचीव हो गया है, देख सकते हो 26/2020। तो नेक्स्ट हमें अपॉर्चुनिटी, हमको नेक्स्ट क्या करना है, जब भी बजाज फाइनेंस मोर देन 2% से गिरता है तो हमको इमीडिएटली उसका ऑर्डर डाल देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने 2313 में बाय कर लिए हैं अगेन 3 क्वांटिटीज, और उसमें अगेन हम 5% बिलो का एवरेजिंग करने के लिए प्राइस डाल देना है और टारगेट प्राइस भी डाल देना है। तो आप देख सकते हो, तो 8 जून को ही ये टारगेट अचीव हो चुका है। वंस अगेन द सेम, मोर देन 2% फॉल आपको बाय करना है, और जैसे ही ये इसके नीचे हमके कोई प्राइस मिल जाती है हमारे फॉल के, तो हमको इमीडिएटली एवरेज आउट कर लेना है। तो ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कब हमने एवरेज किया था। ये देखिए, यहाँ पर हमने एवरेज, हमको 3 बार हमें एवरेज करना पड़ा था। तो हमारे थर्ड टाइम में ही हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो विद इन 1 मंथ हमको हमारा 5% का टारगेट इजीली अचीव हो जाता है। तो आप देख सकते हो, ऐसे करते करते हम लोग देख सकते हो। तो इसका ये शीट में पूरा कंप्लीट शीट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम हमारा जो सफ़र है 15 साल में अचीव कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं। तो क्या करना है, तो ये मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है कि कैसे हम हमारे 10,000 को 1 करोड़ रुपए तक कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मंथ में हमने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें हमने 5% अर्न किया है। ये कुछ टैक्सेस और STTs और स्टैम्प ड्यूटीज चली जाती है, उसके बाद हमारे पास नेट रिटर्न आता है 475 रुपीज़ का। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ में इसको री इन्वेस्टमेंट करेंगे 10,475 का। तो वंस अगेन नेक्स्ट मंथ में हमें 524 का प्रॉफिट होगा 5%। देन उसमें से एक्सपेंसेस अगर माइनस करते हैं एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना है, कंपाउंडिंग करते जाना है। प्रॉफिट को भी नेक्स्ट मंथ में आपको री इन्वेस्टमेंट करना है, और ऐसे करते करते हम ईयर एंड में पहुंच जाते हैं। तो ईयर एंड में क्या करना है हमें, देयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, बिकॉज ये हमारी जो ट्रेडिंग है ये हम लोग विद इन 1 ईयर इसको सेटल करते हैं, तो इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो एट द ईयर एंड आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो जो कि होता है 1118। तो हमारे पास 6334 बचता है। तो हमारा आफ्टर 1 ईयर 10,000 विल बिकम 16,334। तो हमें सेकंड ईयर वापस वैसे ही रिपीट करना है, वही अमाउंट से 16,334, देन अगेन रिटर्न 817, देन एक्सपेंसेस 41, नेट रिटर्न इज 776। तो ऐसे करते करते हम जैसे उस कंपाउंडिंग करते करते एवरी मंथ जो जो प्रॉफिट आता है उसको री इन्वेस्टमेंट करते जाना है। तो आप देख सकते हो कि 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, तो ये हमारा 15 ईयर्स तक हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाता है, प्रोवाइडेड आप कंसिस्टेंटली और सिस्टम के साथ आप करोगे। तो आप इजीली हमारा जो सफ़र, हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया था कि क्या हम 10,000 से 1 करोड़ रुपए तक सफ़र
तय कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा आपको इसमें समय देना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो विद दिस आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।